वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त 2018 का, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का दोस्तों पिछली बार पेपर पूछा गया था, उसके 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, मैंने आप लोगों के लिए कम से कम 8 पेपर करवा दिया है और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने ऐड किए हुए हैं दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। मैं आप लोगों को 30 के 30 शिफ्ट के पेपर दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी दोस्तों बिना कोई टाइपिंग के। मैं दोस्तों चाहता हूँ कि आप लोग पेपर वीडियो देखते समय आप लोग को ऐसा लगे कि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसकी लैंग्वेज से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, ताकि आप लोगों को दोस्तों पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरह की लैंग्वेज पूछी जाती है। आप लोग साइड में एक कॉपी और पेन रखें, आप लोग लिखें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इससे पहले दोस्तों आप लोग बता दूं, रेलवे रांची जो कि आरसीटीसी के अंतर्गत रांची के अंतर्गत दोस्तों सफाई कर्मी की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और लास्ट में दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 1 से 75 तक के क्वेश्चनों में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि उस चित्र का आप लोगों को चयन करना है जो बाकी अदर समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप लोग इसको देखेंगे, जो आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला, ये बाकी इन तीनों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से ये इससे रिलेट करता है, तो दोस्तों इसी तरह से किस पैटर्न में बनाना चाहेंगे कि इसका आंसर आएगा, तो दोस्तों टीएसपी इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को सोल्व भी करते रहना है। ठीक है, मैं आप लोगों को दोस्तों खाली क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा, ताकि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सेट ट्राई कर सकें, आप लोग देख सकें कि आप लोगों का लेवल क्या रहने वाला है। मैं दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन का कराने के बाद ग्रुप डी का पेपर भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा और एनटीपीसी और जेई का भी दोस्तों आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। पेपर से पहले जितने ज़्यादा आप लोग कवर कर सकें, आप लोग के लिए बेटर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, तो दोस्तों वो इवोपरेशन की गति जो कि सबसे स्लो होगी, वाष्पीकरण इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, तो दोस्तों वो खरगोश की सबसे अधिक लंबी आंत होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, तर्क यानी कि कथन, निष्कर्ष, आर्ग्यूमेंट से संबंधित, न्याय निगमन से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन एक शिफ्ट में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को तो इम्पोर्टेंट करके ही जाने हैं। ठीक है, और करंट अफेयर से संबंधित बता देता हूं दोस्तों, पिछले 2 वर्ष के करंट अफेयर इसमें पूछे जाते हैं रेलवे में, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं तर्क दिया है आप लोगों की, राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बेंगलोर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पर अजम्पशन बताया गया है पहला कि लोगों को बेंगलोर और तुमकुर के बीच यात्रा करने की योजना इसके अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। और सेकंड, प्राधिकरण अनावश्यक मरम्मत कार्य से नागरिकों को परेशान कर रही है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से एजप्शन इसके लिए निहित है, तो दोस्तों केवल फर्स्ट एजप्शन ही इसके लिए सही साबित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻8 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा आप लोगों को बतानी है, जबकि विद्युत आवेश की वैल्यू दी गई है आप लोगों की 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूले में रखकर, तो दोस्तों 1.12 माइक्रो एम्पियर इसका आंसर आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फिगर से संबंधित है कि खाली स्थान में कौन सी आकृति आने वाली है, यहाँ पर बताना है आप लोगों को। तो दोस्तों इसमें संबंधित है, जैसे कि बंदर केला खाता है, तो यहाँ पर चूहा दोस्तों क्या खाएगा, यहाँ पर ये शायद रोटी है, तो उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात से संबंधित कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का रेशियो दोस्तों आप लोग को दिया है 7:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया गया है 6 यहाँ पर कितना दिया है 6:7। तो दोस्तों आप लोग को रेत और सीमेंट का अनुपात बताना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 3:4। आप लोगों को दोस्तों सोल्व भी करते जाना है। ठीक है, और अपना आंसर चेक करते जाना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो ड्राई आइस के रूप में इसको जानते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टायर का
उन्नयन कोण दोस्तों आप लोग को 30 डिग्री दिया गया है। टावर 35 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी आप लोग को दी गई है 40√3 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आप लोग को बतानी है। तो दोस्तों ऊंचाई आप लोग की आ जाएगी 5 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर। मैंने दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताया कि रेलवे में करंट अफेयर पूछे जाते हैं 2-2 साल के पुराने। ये पेपर 2018 में हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2016 का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपये की कमाई के पड़ाव को पार किया था। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, पुलिमुरुगन इसका राइट आंसर होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है कि 11,111 का वर्ग आप लोग को बताना है कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी से संबंधित पूछा गया है कि कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। इका एल्यूमिनियम की जगह कौन लेता है दोस्तों? गैलीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो दोस्तों उसकी डायरेक्शन जो कि चेंज होती है। अगला क्वेश्चन है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दोस्तों कोई धनराशि जो कि 2/1/2 वर्षों में 300 रुपये हो जाती है, तो निवेशित धनराशि आप लोगों को बतानी है। तो निवेशित धनराशि की वैल्यू दोस्तों आप लोग की 250 रुपये आने वाली है। अगला क्वेश्चन, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र की 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। रोशन की दोस्तों यहाँ पर वर्तमान उम्र बतानी है। तो दोस्तों रोशन की उम्र आ जाएगी हमारे यहाँ पर 42 साल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी विलियम से नीला लिटमस लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका पीएच कितना हो सकता है? दोस्तों संभावना कितनी है? तो उसकी पीएच वैल्यू 6 हो सकती है। कथन निष्कर्ष से संबंधित दोस्तों आप लोग का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। कथन दिया गया है स्टेटमेंट कि सभी शार्क मछलियाँ हैं, कोई भी मछली सांप नहीं है। निष्कर्ष यहाँ पर दिया कंक्लूजन कोई भी सांप शार्क नहीं है। और सेकंड दिया गया कोई भी शार्क सांप नहीं है। पहले में था कोई भी सांप शार्क नहीं है और दूसरे में कोई भी शार्क सांप नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर अनुसरण करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19वां क्वेश्चन है कि कमर, यहाँ पर देख सकते कुमर ने एक सेकंड हैंड स्टारियों को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसे कितने में बेचा होगा? तो दोस्तों उसने बेचा था 1740 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर बताना है डैश की जगह हाथ और तलवा पैर से संबंधित है, तो हाथ किससे संबंधित होगा? वो होगा दोस्तों पाम से, हथेली से इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आप लोगों को बताना है पाइथागोरस त्रिक। दोस्तों ये पिछले 2 क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, तो 8, 15, 17 ये आंसर हो जाएगा आप लोग का, ट्रिपलेट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लो उत्पन्न होती है। दोस्तों ब्लू रंग की लो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, इनमें से कौन सा सही है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है। पुत्र की ऊर्जा अधिक है, पुत्र की शक्ति अधिक है, दोनों की शक्ति समान है, दोनों की ऊर्जा समान है। तो पुत्र की शक्ति दोस्तों यहाँ पर एज यूजुअल ज़्यादा होने वाली है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज दी गई है, अनुक्रम दिया गया है के आधार पर निम्न लुप्त पद का चयन आप लोग को करना है। यहाँ पर देख सकते जैसे ही इस तरह से पैटर्न पर आधारित है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? तो दोस्तों यहाँ पर डी !@ आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है, 20 kg का भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जबकि जी की वैल्यू आप लोग यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है, तो 400 जूल दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कथन निष्कर्ष से संबंधित एक और क्वेश्चन आ चुका है जो कि डिफरेंट लेवल का है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसकी वैल्यू आप लोग को बतानी है कि मान क्या है। कथन दिया गया है कि डॉलर का तात्पर्य ये, हैज का तात्पर्य इतना, स्टार का तात्पर्य इतना, और सेकंड में दिया गया है इसकी वैल्यू 25 के बराबर है। तो दोस्तों इसका कथन
एक पर्याप्त है जबकि कथन दूसरा पर्याप्त नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश को भारत के मसाला के बगीचों के नाम से जाना जाता है। तो केरला को दोस्तों यहाँ पर भारत के बगीचों के नाम से जाना जाता है मसालों के। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। किस भारतीय अभिनेता जो बाद में राजनेता बना 2017 में फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता था? शत्रुघ्न सिन्हा इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग 29वां क्वेश्चन की उत्तर की ओर मुँह करते हुए ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुड़ती है और फिर घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री और फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा के 180 डिग्री मुड़ती है। अभी वह किस दिशा में मुँह करके खड़ी है? तो दोस्तों वो ईस्ट में खड़ी है मुँह करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है आप लोगों से ग्राफ। इसमें आप लोगों को बताया गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, पोटेशियम, सोडियम बताए गए हैं। मानव शरीर में विभिन्न मिनरल का विवरण यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोगों को पूछा गया कि दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिज को मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर के दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत और दूसरे सबसे कम प्रतिशत वाले धातु का रेशियो आप लोग को बताना है। आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को रेशियो बताना है। तो आपका रेशियो आ जाएगा 2:1, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई जो कि आप लोग की दी गई है 17 सेंटीमीटर। एक शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस गोले की त्रिज्या बतानी है। तो दोस्तों गोले की त्रिज्या आप लोग की आ जाएगी 2√30 सेंटीमीटर घन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो विद्युत सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण दोस्तों यहाँ पर बताया गया है 30 डिग्री है। टावर की हाइट आप लोग को बतानी है 10√3 इसका मीटर में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दबंग मुंबई, कलिंगा लार्सन्स, रांची रेज और दिल्ली वेव राइडर्स जैसे क्षेत्रीय टीम किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती है? तो दोस्तों ये खेलती है इंडिया हॉकी लीग से। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों पैटर्न किस तरह से है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन है कि आप लोगों को श्रृंखला दी गई है, अनुपस्थित संख्या आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपस्थित संख्या होने वाली है 147। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पैटर्न में दोस्तों ये बना हुआ है, इसी पैटर्न में यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों FLWZ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। समय की इकाई आप लोगों को बतानी है दोस्तों, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताना है आप लोगों को, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित हो जाए। तो दोस्तों ये मेटाफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये 50.5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है। जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएँ दी हैं। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक जरूर प्राप्त करने होंगे ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला करने का मौका पा सके? तो दोस्तों वो उसका आंसर हो जाएगा 21। सोल्व करते ही आप लोग का आंसर आ जाएगा 21। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं? तो दोस्तों वे दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत है? 50% से दोस्तों ये ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों करण जौहर। बुक एंड ऑथर से भी दोस्तों कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, किसी की शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोगों को कवर करना होगा। एक्स की ऊपरी रैंक ऊपर से 12वीं रैंक थी। अगर कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 16 थी तो एक्स की नीचे से रैंक बतानी है, तो नीचे से रैंक एक्स की हो जाएगी 5। 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष आप लोगों को बताना है कौन थे? उस समय दोस्तों DP सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं NRX से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है? आदमी, पिता और डॉक्टर। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ग्राफ से संबंधित दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून दिया गया। एक्स शहर में 2017 से 6 महीने के बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों की संख्या 1000 में दर्शाता है। और नोट में आप लोगों को बताया गया है कि पहली बाइक भूरा और दूसरी संख्या कुल वाहनों को काला से द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या आप लोगों को बतानी है। मैं आप लोगों को जूम कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ग्राफ को एक बार। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 10,000 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? दोस्तों ये पावर होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, उस उत्तराकृति का चयन करना है जो प्रश्नाकृति का सही जल प्रतिबिंब दिखाएगा। दोस्तों इसमें से सही जल प्रतिबिंब कौन सा दिखाने वाला है? तो इसका जल प्रतिबिंब आप लोग का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कथन अजप्शन से संबंधित दोस्तों देख सकते हैं, कथन दिया गया है कि अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उसी के आधार पर अजप्शन पहला दिया गया है, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, अकबर बीरबल को अलग राजा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें केवल अनुमान एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? दोस्तों ये हमारी एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज को जोड़ना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। में से बताना है आप लोगों को 36, 54, 108 का में से दोस्तों आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए। कथन निष्कर्ष का फिर क्वेश्चन पूछा गया है। कथन दिया गया है कि गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। निष्कर्ष पहला दिया गया है, सरकारी अफसरों की गाँव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। सेकंड है, शहरों और गाँवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें निष्कर्ष कौन कौन सा सही होने वाला है। ना तो पहला निष्कर्ष होगा सही और ना ही दूसरा। दोस्तों जिस कैंडिडेट ने ये 7 से 8 क्वेश्चन सही कर लिए, वही अदर कैंडिडेट से यहाँ पर नंबर लाने के ज़्यादा उसके चांस रहने वाले हैं। ठीक है, और कुछ करंट के क्वेश्चन भी अगर कर लेता है तो दोस्तों उसका चांस ज़्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट भी कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अर्जुन और अनुराग एक कार्य को क्रम से 6 से 7 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो 700 रुपये कमाते हैं। इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितना है? तो अर्जुन का दोस्तों यहाँ पर भाग है 420 रुपये। क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों आप लोग को बताना है कौन सी वैल्यू आएगी, तो Q17 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, बी और सी दोस्तों 20 दिन में करते हैं। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों बी को अकेले कार्य करने में 30 दिन का दोस्तों आप लोगों को समय लगने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 57 क्वेश्चन की दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चुनना है आप लोगों को। यदि दिख रहा शीशा क्षैतिज रखा गया हो, कैसे रखा है दोस्तों? यहाँ पर ये रखा गया है हॉरिजॉन्टल, तो इसका किस तरह से मिरर में आएगा? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में हमेशा एक होता है दोस्तों, कंप्यूटर में हमेशा CPU तो जरूर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो दोस्तों वे थे KL राहुल। देख सकते हैं आप लोग 16 का क्वेश्चन पूछा गया था, 18 का पेपर था। ठीक है, एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो सबसे छोटी संख्या आप लोग की पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों आप लोग की हो जाएगी 423। राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि जमा कराई, फिर दोस्तों जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो दोस्तों 5 वर्ष बाद उसकी ब्याज की राशि 240 रुपये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया था। पांडवों ने दोस्तों दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग, त्रिशा के पास 2/3 भाग, शेष रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग बचा? तो दोस्तों उसको 1/12 भाग बचा। सबसे पहला पेपर में दोस्तों ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 9 अगस्त के पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और ये रिपीट हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं, पाइप ए और सी किसी खाली टंकी को क्रम से 32 और 48 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को
24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? तो उसको समय लगने वाला है दोस्तों 64 घंटे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को आप लोगों को भरना है 18 वोल्ट। यहाँ पर एम्पियर की वैल्यू भरनी है तो 3618 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम के पिता की उम्र राम की उम्र से 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थी। राम की वर्तमान उम्र दोस्तों यहाँ पर 24 आ जाएगी सोल्व करने पर। ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा आप लोगों को बतानी है 27.3 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं कोई एक समान प्रवृत्ति दर्शाती हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदलता है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग को बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पर 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्व करने पर। दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब दोस्तों आप लोग को बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब प्रॉब्लम फिगर का आंसर फिगर कौन सा रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर बी वाला फिगर है यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि इसमें आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या जब आप लोग इसमें काउंट करेंगे तो 15 निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आंसर फिगर दिया गया है आप लोग को। प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों ये वाली संख्या, ये वाला पैटर्न आने वाला है जो कि सेकंड रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर के कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में उपचुनाव कराना पड़ा? तो दोस्तों आर के नगर में चुनाव कराना पड़ा था। हमारा आज का दोस्तों थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं एसिडिक अम्लीय होते हैं। ठीक है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों 6560 इसका राइट आंसर होने वाला। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रा प्रजनन करता है। ये दोस्तों मुगुलन के द्वारा करते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।